हेलो क्लास 9, पढ़ाई का क्या हाल चाल है? फटाफट पढ़ाइयाँ हो रही कि नहीं हो रही है? पेपर तो भाई आपके स्टार्ट हो चुके होंगे और जब पेपर स्टार्ट होता है तो पढ़ाई और जोश और होश के साथ की जाती है, क्योंकि आपकी क्लास 9th है। और आज की क्लास में हम द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से आज की हमारी जो क्लास का मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके हम आज पूरे उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बेसिक पूरे रूल को समझेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहला काम, कॉपी पेन ले लीजिए। ज्यादा त्योहारों के सीजन में मस्त मत होइए, मिठाई थोड़ा कम खाइए। वैसे तो तुम लोग का डाइजेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि भाई अभी यंग जनरेशन एंड यंग एनर्जी के साथ आप लोग मिठाई चपक के खाइए, त्योहार मनाते रहिए। राखी का त्योहार नजदीक है और लेकिन उससे पहले आपको अपने क्लास के टॉपिक को 9th क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो साल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम पूरे आपके बेसिक कंसेप्ट जो है सिखाए जाते हैं और फिर 10th में आपको बोर्ड के एग्जाम भी आपको देने हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होना है। तो भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा क्लास 9th का, भाई क्लास 9th का, ठीक है, ये देख लो। क्लास 9th आपका, तो मैं आपका बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। पंकज कुमार, मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे हम, वो क्लास 9 लेक्चर नंबर फर्स्ट, और टॉपिक का नाम क्या है? साफ साफ आपको दिख रहा होगा, इसे ध्यान से देखिए, इसका नाम है ट्राइंगल। मेरे भाई ये ट्राइंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, आपके भविष्य का, और यकीन मान लीजिए बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाली है इसमें। तो हम अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पानी पियेंगे भाई हम, ओके। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो क्लास में नाम आया है आपके पास ट्राइंगल, तो पहले बात देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज की क्लास का हमारा पूरा मोटिव क्या है। तो आज की क्लास में हम ट्राइंगल के बारे में जानेंगे, फिर ट्राइंगल के टाइप को देखेंगे, ट्राइंगल का टाइप, फिर पैरामीटर है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मीडियन क्या होती है, सेंट्रॉइड क्या है आपके पास, एल्टीट्यूड क्या है, इंसेंटर क्या है, सर्क्यूम, भैया सर्क्यूम सेंटर क्या है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक बात और को ध्यान देना, फिर थ्योरम फर्स्ट क्या कहता है और यहाँ पे फिर थ्योरम सेकंड क्या कहता है। आज की क्लास में आपको इतनी सारी चीजें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड होने वाली हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तो आपको ट्राइंगल टॉपिक नहीं क्लियर होने वाला है, ये बात तो तय है भाई। तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ वो सब्जेक्ट है, जादू है, अगर समझ में आया तो मजे ही मजे, नहीं समझ में आया तो सजे ही सजे, कंफर्म। तो भाई आपको टॉपिक क्या कहता है भैया? ट्राइंगल। तो व्हाट इज ट्राइंगल? भैया ट्राइंगल क्या होता है? बहुत सीधी सादी इसकी डेफिनेशन है। ट्राइंगल का मतलब होता है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ट्राइंगल। अगर 3 लाइन सेगमेंट से एक फिगर को प्लॉट किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेटा ट्राइंगल बोलते हैं। समझ में बात आई? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ट्राइंगल के शेप में, मतलब ये, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपके पास, ये ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल का तो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, 3 लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इससे एक फिगर बाउंड हो रहा है, एक क्लोज फिगर आपको दिख के निकल के आ रहा है। तो 3 लाइनों से बना हुआ कोई जो फिगर होता है वो फिगर आपका कहलाता है ट्राइंगल कहलाता है। अगर इसकी नेमिंग आप करना चाहते हैं तो इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास ए हो गया, ये हो गया बी हो गया और सी हो गया। अब दूसरी नोट करने की बात है कि ट्राइंगल के अंदर आपको एक एंगल भी मिलेगा। भाई ट्राइंगल है तो भाई एंगल देखो, ट्राइंगल मतलब 3, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, तो मतलब 3 कोण भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे यहाँ पे, एक होगा आपके पास एंगल ए, एक होगा आपके यहाँ पे पास एंगल बी,
और एक यहाँ पे होगा आपके पास एंगल सी। अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो आपको निकल के आता है एंगल ए, फिर निकल के आता है एंगल बी, और फिर आपको निकल के आता है यहाँ पर एंगल सी। और जो लाइन सेगमेंट आपकी होती है, जो लाइन होती है हमारे पास, वो होती है बी सी, ए सी और ए बी। तो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? अब आगे आइए, अब अगले पॉइंट में हमारा नाम आता है। बेटा 1 मिनट, जस्ट थोड़ा सा वेट। थोड़ा सा बेटा डिस्टर्बेंस आ गया था, सॉरी उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ना अद्भुत अद्भुत जानवर अचानक प्रकट हो जाते हैं, मतलब अचानक कैसे, और जो भयानक भयानक आवाज निकालेंगे ना, यकीन मान लीजिए क्लास के साथ हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई थोड़ा सा देखना पड़ता है, इनको भी ध्यान देना पड़ता है, कभी कभी ये भी क्लास लेने चले आते हैं। तो अब आगे देखेंगे, ये ट्राइंगल हो गया आपके पास। अब ट्राइंगल के बाद नाम आता है, हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल की। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है, पहला जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें आपस में बराबर होंगी, जिसकी सभी साइड बराबर होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो सो इजी है भाई, तीनों साइडें बराबर वाला ट्राइंगल आप बना दीजिए भैया। ये देखिए, ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो जिसकी सभी साइडें आपस में बराबर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। बेटा ये जो है चिल्लाएगी तो मैं कब डोर क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सॉरी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद दूसरा नाम जो हमारे सामने आता है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो मतलब देखिए, समद्विबाहु का नाम हिंदी में भी कभी कभी नाम जान लीजिए भाई। यहाँ पे कहने मतलब है कि ट्राइंगल हैविंग टू साइड, जिसकी टू साइड क्या होने वाली है? जिसकी टू साइड इक्वल होगी उसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल भाई देखिए, ये हो गया, अब ऐसा देखिए, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। तो अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे भाई, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे आप एक देखेंगे कि ये दोनों साइडें, मतलब ये वाली साइडें और ये वाली दोनों साइडें आपको आपस में बराबर नजर आ रही है। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये मेरे भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कंफर्म, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आगे बढ़ो भाई, आगे कहता है स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन, तो अभी आपने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा आपने, जिसकी तीनों साइड बराबर, जिसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने देखा जिसकी दो साइडें बराबर होती है। और फिर प्लीज क्लास 9 ध्यान से, तो एक फिर देखा स्केलन। स्केलन का मतलब होगा जिसकी कोई भी साइडें आपस में बराबर नहीं होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। मतलब कुछ भी बना दीजिए भैया, ये चल गया भैया, ये चल गया भैया, ये चल गया, ठीक है। मतलब जिसकी आपस में कोई भी साइडें आपस में बराबर नहीं होती है उसे हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, का नाम है पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर कोई बहुत ही नया शब्द आप लोग के लिए नहीं है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है भाई? पेरीमीटर का मतलब जो होता है, जो पेरीमीटर का मतलब है वो आपके पास होता है परिमाप होता है, कंफर्म है भाई? तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर जो होता है वो आपका होता है, वो परिमाप होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो आपका जो है परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है जो भी फिगर आपको दिया जाएगा, जो भी फिगर आपको दिया जाएगा उसकी सभी साइडों को अगर ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, कंफर्म। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। अब जैसे ये ट्राइंगल है आपके पास, भाई ये ट्राइंगल अगर है, ये ट्राइंगल है आपके पास, हाँ, तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अगर हम साइड को मेंशन कर लेते हैं, हम इसको बोलते हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 6। अगर मैं इसके जो है आपसे कहूँ तो भैया इसका नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर हम आपसे कहें,
अगर हम आपसे कहें पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, देखिएगा पेरीमीटर ऑफ छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, मतलब ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल इनका नाम क्या है, ए बी सी। तो यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 इट मीन्स हो गया आपके पास 18 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आई आपके। तो ये हो गया आपके पास पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब साफ समझिए, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर, मतलब ट्रायंगल की हम बात करें तो ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल के सभी साइडों को अगर उसको ऐड कर दिया जाए, उसकी मेजर को ऐड कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब टाइप में हम एंगल बेस पे ट्रायंगल की बात करते हैं, तो पहला जो नाम आता है वो नाम आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल आता है। तो एन ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 बट लेस देन 90। अब 90, तो उंगली देखना हमारी, यहाँ पे देखना, ये 90 होता है, ये देखा ये 90 होता है। ऐसे एक अगर आप, ये हमारा फ्लैट सरफेस एरिया, ये तो ऐसा जो फिगर बनता है, मतलब कुल मिला के ऐसा अगर आप कहेंगे तो ये बेटा जो बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री से जो भी होंगे वो सारे उसके साइड के जो कम होने चाहिए, एंगल कम हो चाहिए, वो क्या कहलाएगा, वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे ये और जैसे ये, अगर आप बात करिए ये एंगल 90 से कम, ये एंगल 90 से कम, ये एंगल 90 से कम, मतलब ये कैसा जो है ट्रायंगल होगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, आगे आइए भाई। फिर कहता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है कि आपको पता है कि राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 90। तो इसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा बेटा, मेरे भाई बच्चों बालकों, वो होगा आपके पास, या देख लीजिए, ये पकड़ लो मेरे भाई, समझ में आ गया, देखिए कितना बेहतरीन है। तो इसमें जो एक एंगल बनेगा, मतलब ये वाला, ये जो एक एंगल दिखा रहा है ये आपको 90 दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग भाई। अब क्या कहता है, अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 90 बस बट लेस देन 1, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब एक उसका जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। इट व्हाट इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए भाई आपका ये है, तो आपको पता है कि भैया यहाँ पे ये 90 होगा, ये राइट एंगल है, लेकिन अगर लाइन यहाँ चली आए, यहाँ चली आए, यहाँ चली आए, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप ये और फिर ये और फिर ये, कंफर्म, ये थोड़ा और क्लियर बना देते हैं भाई, कहोगे टेढ़ा मेढ़ा बन गया। एक मिनट भाई, शेप में देख ले, अगर शेप में हो तो शेप से ही निकाल लेते हैं। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है तो बनाया जाएगा। तो भैया एक ये हो गया आपके पास, ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे आप जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को अगर आपको बनाना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को बनाने के लिए आप ये चले, ठीक है, फिर आप ये कर दीजिए और फिर आप ये कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि भैया ये यहाँ पे जो बना रहा है ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, मतलब 90 से प्लस जा रहा है, 90 से प्लस जा रहा है और 180 से कम जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहता है, मीडियन। क्या बात है, मीडियन। मीडियन का पहले मतलब समझिए, व्हाट इज मीडियन। हम ट्रायंगल में मीडियन के बारे में क्या समझेंगे, उससे क्या बात करेंगे। मीडियन का मतलब होता है द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट विद द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है भाई, जैसे अगर आप ये कह दीजिए हमसे, आपके पास जो है एक ट्रायंगल है, बात समझना ध्यान से भाई, ये आपके पास क्या है, आपके पास हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है,
ये आपने एकदम जो है यहाँ पे ये हमने आपको एक ट्रायंगल ले लिया। अब इसका हमें किसी भी वर्टेक्स से पॉइंट उसके मिड पे, तो यानी कि अगर इसका नाम हम ए दे दें, इसका नाम हम बी दे दें और इसका नाम हम सी दे दें, तो आपसे कहेंगे कि ए से हमें मीडियन डालना है, मतलब ए से मीडियन हमें लेकर जाना है। तो भाई ए से लेकर मीडियन का मतलब क्या होगा, तो ए से मीडियन का मतलब क्या होगा ये समझिए। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये ध्यान दीजिए ए से अगर मीडियन जाएंगे तो मीडियन जाने का मतलब क्या है, एकदम बीच में, मतलब बीच में एकदम बीच, बी और सी के बीच में आपको एक लाइन गिरानी है जो कहलाएगी उसकी मीडियन कहलाएगी। मतलब आप कहेंगे ये हो गया, इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए डी। तो एडी जो है बीसी पर क्या है, मीडियन है। एडी जो है वो बीसी पर क्या है, मीडियन। मतलब एडी देखिए एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट एकदम सेंटर पे उसको लेके जाना, ये बात ध्यान रखना, एकदम उसके सेंटर बीच में ही लेकर आपको जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कहलाएगा आपके पास मीडियन कहलाएगा। फिर आता है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है भाई, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपके पास ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने किया भैया इसका देखिए, इससे मीडियन डालिए, इसके बीच पे एकदम जाइएगा, ठीक है, इसके एकदम बीच पे जाइएगा, तो ये हो गया। और फिर आप इससे मीडियन अगर आप डालेंगे तो भैया इसके आप एकदम सेंटर में आप थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। और फिर जब आप इससे इसका मीडियन डालेंगे तो लमसम इसका जो मीडियन आएगा वो यहाँ पे आपके आएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपके यहाँ पे जो कट रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट क्या कहलाता है, आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल द थ्री मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड। समझ में आ गया, आया मजा, बढ़िया था। अब आगे बढ़िए, अब क्या कहते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग। अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल से, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी भाई किसी का। तो आप मान लेते हैं कोई भी ट्राइंगल हम अगर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए हम अपने से बनाते हैं। भैया देखिए एक ये हो गया आपके पास, और बेटा एक ये हो गया आपके पास, और एक ये हो गया, कंफर्म है। अब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो हमें ए से एक एल्टीट्यूड देना है सॉरी ए से हमें एल्टीट्यूड गिराना है, तो वो उसके अपोजिट साइड पे एक वर्टेक्स हो गया, उसके अपोजिट साइड कौन है, ए की अपोजिट साइड कौन है, ए की अपोजिट साइड बीसी है, तो उस पे हमको क्या करना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है वो परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दैट मींस परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। तो भैया यहाँ से उठाइए, देखिए आप देखिए यहाँ से उठाइए और ये एकदम सीधा, एकदम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो मीडियन कहला जाएगा, लेकिन अगर आप इस लाइन को उसके वर्टेक्स सीधा गिरा देंगे बीसी पर, तो वो केस क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए पी। तो आप कहेंगे, आप कह सकते हैं एपी परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है, एपी परपेंडिकुलर बीसी। जो एपी है वो बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया। तो मीडियन और परपेंडिकुलर का फर्क समझ में आया, सॉरी एल्टीट्यूड का फर्क समझ में आया। जो मीडियन होती है वो बीच में जाएगी, हाँ, लेकिन जो एल्टीट्यूड होगा वो एकदम सीधी जाएगी। इट्स मीन एकदम ऐसे एकदम 90 डिग्री पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वो 90 डिग्री पर जाएगा, कंफर्म है। अब आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, इन सेंटर। तो द पॉइंट ऑफ इन सेंटर ऑफ इंटरवल बाइसेक्टर, सॉरी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ एंगल अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करना है, बात समझो पहले, किसको बाइसेक्ट करना है भाई। आपको कोई भी ट्राइंगल दिया जाएगा, तो जब आपको ये ट्राइंगल दिया गया, कंफर्म है भाई। ट्राइंगल देने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्राइंगल देने के बाद आप इसके जो है एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो भाई एंगल पहले क्या होगा, पहले तो एंगल हम बनाएंगे भैया। एंगल क्या होगा, एंगल का मतलब कौन होगा, ये होगा।
ये इसके एंगल हो गए कंफर्म, ये बेटा इसके एंगल हो गए। अब इसके एंगल को बाइसेक्ट करना है। किस बाइसेक्ट का मतलब होता है जो भी चीजें जिसके बारे में बोला जाए आप उसको बीच से आधा कर दीजिए। क्या कर देंगे? बीच से आधा कर देंगे। जब आप उसे बीच से आधा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है बाइसेक्ट कहलाता है, मतलब बाइसेक्टर। ठीक है, अब बाइसेक्टर हमें करना है तो भाई बाइसेक्टर करने के लिए हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी। चलिए ले लिया भाई, ठीक है। अब लेने के बाद देखिए तो भैया इस एंगल यहां से पकड़िए, देखिए यहां से पकड़िए और ये इसको एकदम एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर दीजिए। देखिए एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपके पास। फिर यहां से आप यहां चले आइए, इनको भी बाइसेक्ट कर दीजिए, इनके एंगल को। आपने इनके एंगल को बाइसेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे रही सही कसर, फिर आप इनको भी बाइसेक्ट कर दीजिए। तो इसका जो है ये जिस पॉइंट पे कटेगा, जिस पॉइंट पे ये कटेगा ये क्या कहलाएगा? यही पॉइंट आपको कहलाएगा इन सेंटर कहलाएगा। समझ में बात आ गई? तो इन सेंटर का मतलब होता है हमें एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ना कि लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आइए, फिर आते हैं आपके सर्क्यूम सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द सेम। तो भैया वहां पे हम यहाँ पे हम जो है आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर से जो बाइसेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? जो पॉइंट आपको मिलेगा वो कहलाएगा सर्क्यूम सेंटर कहलाएगा। ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं, क्या बात है, सारी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दिया गया, बातें आपको सारी समझा दी गई। अब हम लोग बात करेंगे भैया ट्राइंगल के कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब हम इससे जो है क्या करेंगे? थ्योरम को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। जरा इस थ्योरम को नोट कर लीजिए तो इट्स बेटर। नोट हो गया? क्लियर है? चलो मेरे भाई अब थोड़ा सा बातें ध्यान दीजिए, बहुत प्यारी बातें। किसी भी ट्रायंगल को त्रिभुज के यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें क्या साबित करना है? हमें साबित क्या करना है? हमें ये साबित करना मेरे भाई कि वो क्या होगा? वो क्या होगा? 180 होगा। बहुत ज्यादा, बहुत स्पेशल इसके मेन फैक्ट पे हमें वार करने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। भैया ट्रायंगल जरूर बना लीजिएगा। अब ट्रायंगल आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल यहाँ बनाइए। ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। सारा खेल भैया ट्रायंगल के पास ही है, कंफर्म। ट्रायंगल का नाम दीजिए। तो ट्रायंगल हो गया आपके पास ए हो गया, आपके पास बी हो गया, आपके पास सी हो गया। तो इसमें आपको जो है त्रिभुज दिया जाएगा तो भैया लिख लीजिए आप सबसे पहले गिवन। तो गिवन में क्या है? आपके पास ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी है, कंफर्म है, जिसका नाम है ए बी सी है। अब इस ए बी सी के एंगल के नाम आप लिख कर लीजिए। तो एंगल जो है हमने वन को इसको बोला 1, इसको बोला हमने 2 और इसको बोला हमने 3। अब आपको प्रूफ क्या करना भैया? आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है भैया, प्रूफ ये करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बेटा एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 180। यही तो बोला उन्होंने। इन्होंने बोला द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो आपको यही बातें यहाँ पे साबित करनी है। क्लियर हो गए? एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? अब आप आगे बढ़ेंगे, हमें क्या थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो भैया कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले लैंग्वेज को ध्यान देंगे। कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे भाई? कंस्ट्रक्शन में आप एक चीज का विषय ध्यान देंगे। तो भैया यहाँ पे आपको ए पॉइंट दिख रहा है, आपको ए पॉइंट दिख रहा है। आप क्या करिए? ट्रू ए। ठीक है, ए से ड्रॉ अ लाइन, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ
a line, draw a line DAC है, DAE कर लीजिए, ठीक है नाम, ड्रॉ लाइन DAE कर दिया पहला काम। तो जब आप यहां से एक लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, जब एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कैसी जाएगी, वो बेटा लाइन कैसी जाएगी, वो यहां से जाएगी, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ए हमने ये कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमने लाइन एक्स पे ड्रॉ कर लिया और जिसका नाम हमने रखा डी रखा, ए रखा, ई रखा, कंफर्म। अब कुछ चीजों का फैक्ट क्लियर करिए पहले, सबसे पहले बात, तो जैसे ये बनते हैं तो भैया ये बनने के बाद, ये आपके यहाँ पर बनने के बाद कुछ चीजों को यहाँ देखिए, एक एंगल यहाँ पे यह बनेगा, ये एंगल बनेगा आपके पास और आपके पास ये एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपके एंगल बनेगा, ये आपके पास यहाँ पे एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। इसका मैं नाम मेंशन कर दिया, इसको नाम आप दे दीजिए, इसको नाम आप दीजिए, इसको नाम दीजिए आप भैया 1 2 3 हो गया, इसको नाम दीजिए 4, इसको नाम दे दीजिए 5, कंफर्म। तो DAE लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें से 2 एंगल आपको और निकल के आ गए, जिसका लेट किया हमने 4 और 5 किया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बातों को समझिएगा, थोड़ा देखो, यहाँ पे 2 लाइनें आपस, अगर ये DAE वाली की बात करिए, ये वाली और ये वाली लाइन आपको पैरेलल दिख रही है। और व्हाट इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है, अगर पैरेलल के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर एक ऐसी लाइन डाल दी जाए तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल में देखो, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हाँ, और उसके बाद आपको जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। और जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बात समझ रहे हो, वो बेटा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर आपके पास ध्यान दीजिए DE पैरेलल BC या आप DAE पैरेलल BC, लाइन तो DE है भाई, अगर आप ये कहिए कि DE पैरेलल BC कंफर्म और एक लाइन ट्रांसवर्सल ये वाली AB, तो AB कॉमा लीजिए, AB is a transversal कंफर्म। तो जब ये तो DE पैरेलल BC है और AB आपकी ट्रांसवर्सल है, तो इस सिचुएशन में एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, कंफर्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब व्हेन DE पैरेलल BC, अब ट्रांसवर्सल दूसरी लाइन को लीजिए, ट्रांसवर्सल ये वाली को लीजिए, AC को लीजिए, तो ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन हो जाएगी मेरे भाई, तो ट्रांसवर्सल आपकी हो जाएगी AC, तो AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, AC इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 और एंगल 5 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 5 भी आपस में क्या बराबर होंगे, हाँ होंगे भाई, बिकॉज क्यों होंगे भैया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। ये बातें आपकी समझ में आ गई, एकदम समझ में आया, हाँ, यही तो मेन इसका फैक्ट था, असली जड़ इसकी बेटा यही छिपी हुई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह लेते हैं हल्का सा, क्योंकि थोड़ी सी हमें नीड पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपके पास जब व्हेन, ठीक है। अब देखिए DAE कौन सी है, DAE क्या कहता है, DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या है, जो DAE है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है भाई। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जब ये DAE स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो एंगल फॉर्म हो रहा है 415, हाँ, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1, यहां से थोड़ा सा पार्टीशन अलग कर लीजिएगा, एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 5 आपस में क्या होंगे, 180 फॉर्म करेंगे, कंफर्म है, करेंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, एंगल 4 किसके बराबर है, यहां ध्यान दो, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 4 बराबर है 2 के, ठीक है भैया। तो 4 के दर पे हम 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 तो हमारा वैसे ही रहेगा। और 5 किसके बराबर है, 3 के बराबर, मैंने पहले ही निकाल लिया है, ये हो गया आपके पास एंगल 3, आ गया प्रूफ, हो गया बेटा प्रूफ।
तो कहने का मतलब है भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू मेरे भाई 180। ये तो साबित करना, समझ गए ना। और यकीन मानो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत क्वेश्चन इस पे लगेंगे आपसे। तो पहले हमें और एक चीज ध्यान रखना, थ्योरम को अगर दिमाग के अंदर रखना है, अगर थ्योरम को आपको अपने दिमाग के अंदर जो है बैठाना है तो प्रैक्टिस ज्यादा करना है। प्रैक्टिस से थ्योरम क्लियर होगा, वरना थ्योरम तो समझ में नहीं आने वाला। कंफर्म नोट करो भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मेट क्या कहता है हमारे पास भाई, अगला बंदा कहता है थ्योरम सेकंड कहता है इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एंड द एक्सिटियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, अब पहले तो ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे भैया, ट्रायंगल। नाराज हो गया भाई। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे भाई, आप बनाएंगे ट्रायंगल। बना लीजिए निसंकोच, बना लिया। अब ये कहते हैं तो पहले इनका नामकरण करिए। नामकरण बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया ए बी सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे थ्योरम प्रूफ होगा, हमें बस प्रूफ करना है, ध्यान देना, साबित करना है, कैसे करना है ये चीज समझनी है। इन्होंने कहा भैया एक ट्रायंगल है, हमने कहा ट्रायंगल है भाई, एबीसी है तो है हमारे पास। उन्होंने कहा एक साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा आगे चले जाओ। यार न्यूनता उता में गए नहीं होगा, न्यूनता उता जाओगे जब काउंटरवा में भीड़ लगी होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के दाएं जुगाड़ लगा लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। ये कहे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो ये भैया जब यार तुम्हें थोड़ा सा ये आगे बढ़ा दिया बंदे ने, यार बढ़ाया, ठीक है भाई बढ़ाते, ये बढ़ा दिया तो ये बढ़ाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ना, मजा नहीं आ रही। तो यहां से आप इसको बढ़ा दीजिए, तो हमने इसको यहां से ये आगे थोड़ा बढ़ा, तनी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ भाई, चल भाई आगे बढ़ो। वैसे हिंदुस्तान कहते हैं भाई आगे जा, हाँ यही कहते हैं। तो इसका नाम हो गया डी, रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक एंगल बनता दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, बस यही तो मेन है। इसी को हम बोलते हैं एक्सिटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं मेरे भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिटीरियर एंगल। कह रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा, इसके अंदर वाले के एंगल है, इसके अपोजिट एंगल के, मतलब ए और बी के, इसके अपोजिट एंगल मतलब ए और बी के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अब बल्ले पड़ा, एक्सिटीरियर जो एंगल होता है द सम ऑफ टू एंगल, कौन सा, इसके अंदर का अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट, कंफर्म। तो इसको नाम दीजिए नाम दे दो भाई, इसको नाम दे दो एंगल 4, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2 और इसको नाम दे दो 3, कंफर्म। अब चीजें समझिए, हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, सो इजी। अभी इसके पहले आप प्रूफ कर चुके हैं, आपने भी प्रूफ किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना प्रूफ किया, 180 किया, ठीक है। तो ये तो आप पहले साबित कर चुके भाई, गिवन में लिख लीजिएगा एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसे प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस करने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत छोटी सी, इसमें बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है, बस हमें मेन पार्ट पे फोकस करना है भाई। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर क्या होगा, आपको प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ ये करना है भैया, आपको प्रूफ ये करना था जो एंगल 4 होगा, ध्यान देना है, जो एंगल 4 होगा वो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, यही बात आपको साबित करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर। ये बदल सकता है, ये नहीं कि भाई क्योंकि हमने 4 यहाँ रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, और कुछ और रखा, कुछ और भी रखना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने 1 2 3 को साबित किया कि भैया, अभी इसके वाले पहले वाले में हमने आपको दिखाया कि भैया यहाँ पे 1 2 3 जो होता है, 1 2 3 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। आइए अब
देखिए अब थोड़ा सा नोटिस करिए, देखो बेटा, अब आप नोटिस करिए, आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी तो 180 होगा, काहे होगा? अपनी मर्जी से हो गया? नहीं यार, अपनी मर्जी नहीं होगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। वो क्या है? वो बेटा लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर भी क्या होता है? 180 के बराबर होता है भैया, ये हमारा आई है, ठीक है। तो लीनियर पेयर भी होता है 180, तो लीनियर पेयर ही दिखा रहा है। ये देखिए ये और ये, मतलब ये दोनों एंगल जो आपस में क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे, ठीक है, होंगे। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करिए, कुछ मत करिए, बहुत इजी तरीके से इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, तुम्हारा जो मन करे उसको बोल कर होता, जो तुम्हारी इच्छा करे, क्योंकि आप महारथी खिलाड़ी हैं, बहुत महारथी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अब आप क्या करिए, सेकंड से इनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दो। ये हो गया फर्स्ट, बस माइनस करना है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दीजिए, ठीक है भाई। तो फर्स्ट कहाँ गया आपको, पहले सेकंड मतलब पहले लिख लो। ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया प्लस का 4। अब इसको माइनस किया तो सारे निशान माइनस क्यों जाएंगे, तो माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3। अब यहाँ ध्यान दो, 180 में से 180 में से माइनस हो गया, तो आंसर इसका कितना आया, 0 आया। कंफर्म? देखो भाई ये और ये कैंसल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया ना, साबित हो गया। आ गया प्रूफ, पल्ले पड़ा। ये था मैथ का जादू, मजा आई? बस ऐसी पढ़ाई करनी है आपको, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, डर नहीं लगेगा। क्योंकि वो जमाना गया, मम्मी कहती थी सो जा बच्चा वरना गब्बर आ जाएगा। अरे गब्बर अब्बर नहीं आएगा भाई, मैथ वाला टीचर आएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बुझाएगा, फिर आपको आगे बढ़ाएगा। हम है ना, मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट है ना भाई, है आपका हमारा साथ बहुत बेहतरीन। चलो भाई अब क्या कहते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सारी चीजें आपको हमने समझा दिया। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करने का परफेक्ट मैन, क्लास 9 रेडी हो जाए जल्दी से और बेहतरीन पढ़ाई करिए, जल्दी 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 जल्दी। तो तब तक के लिए अब हम आपसे हम विदा चाहेंगे और अगले टॉपिक में ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हुए आगे मिलेंगे, ठीक है। बहुत जल्द फिर आपसे आपके एस सीरीज यानी कि क्लास 9 की सीरीज में आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और खिलखिलाते रहिए। हाँ मिठाई कम खाना, मिठाई कम खाना, राखी आ रही ना, मिठाई कम खाना, पहले परीक्षा उसके बाद मिठाई। ओके बाय।